नमस्ते। आज हम फिर से एक बार थोड़ी सी रोशनी डालेंगे रिटर्निंग टू वर्क इन कोविड ईरा पे। यानी कि आप जब काम पे जा रहे हैं तब आपको अपनी शॉप का या आप अगर ऑफिस में सर्विस करते हैं तो आपको ऑफिस में क्या प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी हैं। हम जानते हैं कि कई जगहों पे लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया है, लोगों की आओ जाओ काफ़ी बढ़ गई है, फिर भी केसेस कम नहीं हुए हैं। इसीलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। इसीलिए हमने फिर से आज ये प्रेजेंटेशन रखा है। याद रहे हम बात कर रहे हैं रिटर्निंग टू वर्क इन कोविड ईरा, नॉट पोस्ट कोविड ईरा। वी डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट टू डिक्लेयर। हमारा एक ही पर्पस है, हमारा एक ही इंटरेस्ट है कि हम जो भी कहें वो लोगों के हित में कहते हैं, और अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी सेहत सुधर सके, अगर आप इससे थोड़ा भी अपने आप को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें, तो दैट इज़ आवर ओनली पर्पस। सो कोविड-19 असली है और काफ़ी अरसे तक रहने वाला है, क्योंकि आज सुबह तक जहाँ तक हमने चेक किया था, कोई भी ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि आप ये ले लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम इसका जो स्प्रेड है वो नाक और मुंह के रास्ते से ही होता है। आप चीज़ों को जहाँ पे हाथ लगाते हैं वही हाथ फिर आप फेस पे लगाते हैं, आँख पे लगाते हैं, सरफेसेस पे लगाते हैं, उससे स्प्रेड होने की संभावना भी थोड़ी है। ये काफ़ी आसानी से फैलती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत लोगों में आप सीरियस नहीं होते हैं। जो फेफड़ों की तकलीफ़ होना, मल्टी ऑर्गन फेलियर होना, ARDS, DIC, थ्रोम्बोसिस जो भी होना, वो एक बहुत ही कम प्रतिशत लोगों में होता है। तो आप अपने आप को ये आश्वासन भी दे सकते हैं। अच्छे से ग्लव्स, मास्क, शील्ड जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कीजिए, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अच्छी साफ़ सफाई रखें, नहाना, कपड़े धोना, हाथ धोना, ये सब अच्छे से आप रखें। पर सबसे ज़रूरी है आप आपके लोकल एरिया की सरकार का जो भी आपको आदेश आता है आप उसका अच्छे से पालन करें, क्योंकि हर एक एरिया की आज स्थिति अलग है। बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, पूना, इन बड़े शहरों की जो स्थिति है वो बाकी गांव, बाकी शहर, बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलते जा रहा है, पर जो हॉस्पिटल से हम जो देखते हैं, हम जो बाकी जगहों पे देख रहे हैं, स्थिति फिर भी काफ़ी गंभीर है। तो आप अवश्य अपने आप के लिए प्रिकॉशंस लें। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए मैंने ऐसा ही एक प्रेजेंटेशन एक इंटरनेशनल फर्म के लिए 18 मई को किया था। तो जब हमने वो देखा था तो मैंने आंकड़ों को सिर्फ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से मैंने बताया है। तब लगभग 96,000 केसेस थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर 26 मई को जब मैंने अपडेट किया तब 1.5 लाख हो चुके थे, और आज सुबह जब हमने अपडेट किया तब 2.5 लाख हो चुके हैं। यानी कि केसेस हैं, केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो आप अपनी थोड़ी सी सावधानी रखें। मार्च में देखिए ऐसा था, कोरोना के केसेस हार्डली कुछ थे, पर कोरोना का डर, कोरोना का खौफ बहुत ज़्यादा था, इसलिए लोग काफ़ी सचेत थे, अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे थे। अब जून में बात यह है कि इतने ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, फिर भी लोग अब बोल रहे हैं अब क्या कर सकते हैं, मजबूरन अब हमें काम तो करना ही पड़ेगा। आप ट्रांसमिशन कैसे रोकेंगे, उसके लिए आपको पहले समझना है ट्रांसमिशन होता कैसे है। ज़्यादातर एरोसॉल, ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे हमने बताया, जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, जब आप छींकते हैं, जब आपकी नाक से सिक्रीशंस आते हैं, थ्रोट से, लंग से सिक्रीशंस आते हैं, वो सिक्रीशंस जब दूसरे की तरफ स्प्रेड होते हैं, एक हेल्दी कैरियर की तरफ जाते हैं, तब ये स्प्रेड होता है। ये सबसे प्रिडोमिनेंट रूट ऑफ स्प्रेड है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जैसे टाइफॉइड और हेपेटाइटिस से स्प्रेड होता है कि फीको ओरल रूट, यानी कि जो अपन स्टूल पास करते हैं, वो आप जो स्टूल पास करते हैं उसमें भी इसके जर्म्स और इसके जंतु रहते हैं जो आपको स्प्रेड हो सकते हैं। और मदर टू चाइल्ड, यानी कि गर्भवती माँ से बच्चों में जो ट्रांसमिशन हो पाता है। अभी ये जो लास्ट दो है ये अभी अंडर स्टडी एंड अंडर रिसर्च है, आप अभी इसकी चिंता ज़्यादा ना करें। मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन पे मैं बहुत ही जल्द
एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट अपडेट आपको मैं दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है काफ़ी सारे बच्चे जनवरी से मार्च अगले साल आने वाले हैं, तो हम उन माओं के लिए ज़रूर, हम उन फैमिलीज़ के लिए एक अच्छा वीडियो करेंगे, हाउ टू बेस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आपका मिशन है कि आपको ये ट्रांसमिशन रोकना। सबसे पहली बात, आपको आपकी प्रेमिसेस यानी आपकी ऑफिस, आपकी दुकान, आप जहाँ पे भी काम करने जाने वाले हैं उसको तैयार करना है। अगर आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो आपको आपके बॉसेस के साथ, आपके एचआर के साथ, आपके आर्किटेक्ट के साथ आपको बात करके आपकी जगह को तैयार करना है। मैक्सिमम फर्म्स, मैक्सिमम ऑफिसेज ने ऑलरेडी ये प्रिकॉशंस ले लिए हैं, तो आप उनमें भी भरोसा रखें और थोड़ा आप अपनी भी सेफ्टी का पालन। तो आपको पहले तो देखना है कि आप कौन से जोन में आते हैं। कंटेनमेंट जोन है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन है, तो उस तरह से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी कि आपको कितने स्टाफ रखने हैं, आप क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे ला सकते हैं। होपफुली इन द कमिंग फ्यू वीक्स आई थिंक सारी फैसिलिटीज़ ओपन हो जाएंगी। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पे ध्यान दें, आपके जो स्विचेस हैं, फ्यूज़ है, इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान दें। काफ़ी अरसे बाद शॉप्स, ऑफिसेस खुल रही हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हाल में पश्चिमी भारत में साइक्लोन भी आया था, उसके कारण भी कुछ कनेक्शंस चेंज हुए थे, पर सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रिकॉशंस लेके ये प्रॉब्लम एट अ लार्ज लेवल बाईपास हो गई है। एट अ स्मॉल लेवल आपको ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी बात ऑफ कोर्स आती है वाटर सप्लाई। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। वाटर सप्लाई को मैं ना सिर्फ आपके नल और टंकी में पानी का सप्लाई में मानता हूँ, मैं मानता हूँ वाटर सप्लाई में ये भी कवर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे लीकेजेस हैं, आपको उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ड्राई डस्टिंग करनी है ऑफिस की। अगर आपने ऑलरेडी नहीं की है तो पहले अवश्य ड्राई डस्टिंग और वैक्यूमिंग करें। धूल मिट्टी जो सरफेसेस है उसको आप पूरी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि नहीं तो डस्ट एलर्जी जो काफ़ी कॉमन है, वो एलर्जी के कारण कोई आके छींक देंगे और सब उनको उठा के क्वारंटाइन में डाल देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे से पहले ड्राई साफ़ कर लें पूरा। फिर आता है सूखे साफ के बाद एक वेट क्लीनिंग आता है। वेट क्लीनिंग में हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं काफ़ी छोटी क्लिनिक्स में या काफ़ी और ऑफिसेज में, कि साबुन के पानी से 2 बार अच्छे से पोंछा मारा जाए, या फिर ज़्यादा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आओ जाओ लोगों का ज़्यादा है, हम कोई क्वारंटाइन सेंटर के करीब हैं या जो भी हो, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन भी थोड़ा सा आप पानी में डाल के उसके भी पोंछा मार सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड वही केमिकल है जो फ्यूमिगेशन में यूज़ किया जाता है, बट फॉर 90% सर्फेसिस साबुन का पानी विल बी मोर देन इनफ। एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि अगर आपके यहाँ पे कारपेट्स है तो आपको किस तरह क्लीन करना। उसके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज है जो कारपेट्स को अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। आप प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ फ्यूमिगेशन, सैनिटाइजेशन भी आप करवा सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। आप अच्छे से सिर्फ सिंपल क्लीनिंग भी करें, गुड इनफ। फिर आता है वेंटिलेशन। काफ़ी चर्चा हो रही है अभी कि क्या हम बड़े से सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन ऑफिसेज में काम कर सकते हैं क्या, क्योंकि काफ़ी लोग, मेरे काफ़ी पेशेंट्स जो है जानते हैं कि कई सारे ऑपरेशन थिएटर्स में एसी बंद रख के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हम जो कई वार्ड्स में आते हैं काफ़ी हमें गर्मी भी लगती है, बट हम नॉन एसी में काम कर रहे हैं। वो जो रेलेवेंट है, वो जहाँ पे बहुत सारे केसेस है वो उनके लिए रिलेवेंट है। आई थिंक लास्ट जो स्टडीज़ आ रही है वो कह रही है कि जितना हो सके आप विंडोज़ ओपन रखें, फ़ैन आप रखें, एयर सर्कुलेशन होने दें। बट अगर ये नहीं हो पाता है तो अगर आप बहुत सारे लोग एक कमरे में नहीं हैं, अगर आपके एसी का मेंटेनेंस अच्छा है, उसके बेसिक फ़िल्टर्स ठीक है, तो ये स्प्रेड होने की संभावना कम है। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। इस पे जो एग्जैक्ट डेटा है वो आने वाले कुछ हफ्तों में हमें पता चल जाएगा। अगेन कॉन्टैक्ट योर एचआर, उन्होंने आर्किटेक्ट से बात करके सारी सावधानी, आई एम श्योर उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए होंगे। अब आपने प्रेमिसेस अच्छे से साफ़ कर ली है तो आप 5-10 दिन में इसे छोड़ ना दें। अब इसे सेफ गार्ड कैसे रखना है, ये हमारी एक थियोरी है, ट्रिकल अप थियोरी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ में जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, पैसे की बात है, तो वो ट्रिकल डाउन थियोरी होती है कि जो टॉप पे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और जो जहाँ तक
आम लोगों तक वो बेनिफिट पहुंचता है तब तक वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। हमें इसे रिवर्स करके ट्रिकल अप थियोरी करना है कि जो आपके पे स्केल में सबसे कम जिनका पगार है, आप उनकी सबसे ज़्यादा केयर करें, आप उनकी सबसे ज़्यादा सुरक्षा रखें। जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स है, रिसेप्शनिस्ट है, लिफ्ट में जो काम करते हैं, ऑफिस में जो क्लर्क्स हैं, आप जितना उनका ख्याल रखेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे। क्लब थियोरी में सबसे पहले आता है एजुकेशन। अगर आप उन्हें सावधान नहीं करेंगे तो वो सावधानी कैसे परखेंगे? सबसे पहले आप उनको सिखाएं कि भाई सिम्टम्स क्या होते हैं। बुखार 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 तो सबको पता है कि वो थर्मोमीटर लेके देखना है, पर और भी कई सिम्टम्स हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई आ रहे हैं, उनको वो सिम्टम्स हैं, तो आपकी सिक्योरिटी उनको वहाँ पे ही रोक सकते हैं। वो अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, आप अपने सारे स्टाफ को अगर आप बता सकते हैं कि भाई ये सिम्टम्स होते हैं, अगर ये हो तो आप ऑफिस ना आएँ, आप काम पे ना जाएँ, आप पहले एक बार आपके डॉक्टर से बात करके फिर आगे का डिसीजन ले। मैंने इजीली ये ग्राफ में बता दिया है, जैसे बुखार है, गला दर्द होना, सांस में तकलीफ होना, शिवरिंग होना, हाथ पैर दर्द होना, टेस्ट बिल्कुल ना आना या मीठा मीठा एकदम से टेस्ट हो जाना, स्मेल ना आना, कोई भी चीज़ की खुशबू नहीं आ पाना, बहुत ही ज़्यादा थकान लगना, थोड़ा सा चलने पे थक जाना, डायरिया यानी कि लूज मोशंस हो जाना, दस्ते लगना, कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में तकलीफ होना, ये सारे भी पॉसिबल सिम्टम्स हैं। फिर आप आपकी ऑफिस, अगर बड़ी ऑफिस है, अगर आप बड़े फर्म में काम करते हैं तो डेजिग्नेटेड एरियाज़ रखें। अगर छोटा सा क्लिनिक हो, छोटी सी ऑफिस हो, फिर भी आप एरियाज़ रखें कि यहाँ पे सिर्फ ये लोग जाएंगे, यहाँ पे बाकी लोग की आओ-जाओ हो सकती है, ये कॉमन एरिया है, ये पर्सनल एरिया है। जैसे हम ट्राई करते हैं कई जगहों पे कि जहाँ पे हमारे सीनियर पेशेंट्स हैं, वो बिल्कुल अलग रहें, ताकि वो बाकी लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। टाइमिंग्स के हिसाब से भी कई ऑफिसेज़ कर रही हैं कि 9 टू 1 ये एरिया ओपन रहेगा, 2 टू 5 ये एरिया ओपन रहेगा। गेट पे जहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे आप, बहुत ही ज़रूरी है सारे पार्सल, सारी डिलीवरीज़ वहीं पे अटक जाए, ना कि एक-एक करके सारे डिलीवरी बॉयज़ आएँ, डिलीवरी गर्ल्स आएँ और आपको इंडिविजुअली डिलीवर करें। अगर आपकी बड़ी ऑफ़िस है, तो ये रिसेप्शन पे और आपके गेट पे आपको ये अवेलेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी कई सारी छोटी दुकानें हैं, जैसे हमारे क कपड़ा बाज़ार में या कहीं पे, तो आप यूनाइट होके एक एंट्रेंस पे आप एक सिक्योरिटी रख सकते हैं। अगर आपकी छोटी शॉप है तो आप पहले ही लोगों से फ़ोन पे बात करके आप स्क्रीनिंग रखवा सकते हैं। वो थर्मामीटर हमेशा यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ना हो तो उसकी चिंता ना करें। मैंने बार-बार समझाया है कि सिर्फ़ बुखार एक सिम्पटम नहीं है जिससे आपको पता चल सके कि उन्हें इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है या नहीं। और जैसे मेरे पेशेंट्स तो जानते ही हैं कि कई सारे केसेज़ आते हैं हमारे पास, जिन्हें बुखार के बिना भी कई सारे इन्फेक्शन होने की संभावना है। पर ये एक छोटी-सी चीज़ है, जो अगर आपकी छोटी से छोटी दुकान भी है तो सिर्फ आप थोड़ा ट्राई करें। मैंने देखा है कि कई किराने की दुकान भी है जहाँ पे उन्होंने 3 बक्से रख दिए हैं, ताकि एटलीस्ट 6 फीट के डिस्टेंस से ही लोग उनसे कम्युनिकेट कर सकें। फिर ट्रिकल अप थियरी में आता है कि अगर आप बड़ी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, अगर आपकी दुकानें बड़ी हैं, आप सुपरमार्केट वगैरह में काम करते हैं, तो आपके एम्प्लॉयज़ को एंट्रेंस पे ही पहले या तो हाथ धोने की फैसिलिटी होनी चाहिए या सैनिटाइजेशन होना चाहिए। आई थिंक इन दोनों में से एक चीज़ हमारे लिए करना अनिवार्य है। इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है कि ये सबसे बढ़िया, सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। फिर उनको ग्लव्स प्रोवाइड करना या नहीं, उनके शूज़ पे कवर देना या नहीं, ये बाद की बात है, डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ वर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से इसमें यह है कि एक डस्टबिन आपके गेट पे होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग घर से ग्लव्स पहन के आए, घर से मास्क वगैरह पहन के आए, वो वहाँ पे डिस्कार्ड कर दें। नहीं तो फिर वो बाहर के जो सारे जर्म्स हैं, वो आपकी ऑफिस के, आपके क्लिनिक के, आपके शॉप के अंदर ला सकते हैं। तो जो बाहर से जो भी आप पहन के आए वो आप डिस्कार्ड कर दें। अगर अंदर पहनना ज़रूरी है तो फ्रेश पहने या फिर वॉश करके पहने। फिर ट्रिकल अप थ्योरी में कुछ स्पेशल कंसर्न्स आते हैं, बड़ी ऑफिसेज, स्कूल्स, इन टर्म्स ऑफ कैंटीन्स, क्योंकि खाना खाना, जो एक गैदरिंग होना, बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टैगर्ड टाइमिंग रख सकते हैं कि दीज एम्प्लॉयज़ विल गो फॉर लंच एट दिस टाइम। कैंटीन का एक्सेस ईजी रखें।
जैसे कि फूड पार्सल्स जो काफ़ी हमारे बहुत ही अच्छे वॉलंटियर्स, बहुत ही अच्छे एनजीओ जो सेवा दे रहे थे, उन्होंने क्या किया कि फूड सर्व करने की जगह उन्होंने एक ऐसा शुरू कर दिया कि फूड पार्सल्स रेडी रहते हैं, वो आके सिर्फ पिकअप कर लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठ के खा सकते हैं। स्टाफ को आप स्क्रीन भी कर सकते हैं, स्टाफ को आप इन हाउस भी रख सकते हैं कि उन्हें हमें इन हाउस रखा है। वॉशरूम बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से हाथ धोएं, अच्छे से आप सैनिटाइज रखें। 5-6 लोग एक साथ वॉशरूम में नहीं जा सकते हैं। अगर आप कॉमन वॉशरूम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे जो ओल्ड सेक्शन है बॉम्बे का, वहाँ पे जो ऑफिसेज है वहाँ पे तो कई बार 10-10, 15-15 दुकानों के लिए एक ही वॉशरूम रहता है। तो आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छा कम्युनिकेशन रख के आप वो भी ख्याल रखें। अगर लिफ्ट है तो पहले भी हमने चर्चा की है कि आप ईयरबड यूज़ करें, टूथपिक यूज़ करें। कितने लोग लिफ्ट में आ सकते हैं और लिफ्ट लेने की ज़रूरत है या नहीं। हम तो कब से कह रहे हैं वजन घटाइए, फिट हो जाइए। तो यही एक अच्छा मौका है कि स्टेयरवेल्स ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि अक्सर स्टेयरवेल्स में विंडोज़ भी रहती है। जो वाटर कूलर, टी कॉफ़ी डिस्पेंसर है जहाँ पे काफ़ी लोग गैदर होते थे, अब आप वो ना करें, आप बॉटल लेके जाएं। एक साथ 1 या 1.5 लीटर पानी भर के आप बैठे ताकि आप सिप करते रहें, पानी पीते रहें। टी कॉफ़ी का आप डिस्पेंसर में ख़ास ख्याल रखें कि डिस्पोजेबल ग्लास रखें। एक ही इंसान को वो मशीन ऑपरेट करने दें, जितना हो सके ऑपरेट कम कीजिए। फोटोकॉपियर वगैरह जैसे मिसेलेनियस प्रॉब्लम्स भी बड़ी ऑफिसेज में होना ज़रूरी है। अभी आप ऑनलाइन मीटिंग कर करके, फ़ोन पे क्लाइंट से बात करके, फ़ोन पे कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दे के आप बोर्ड हैं। अब आपको चाहिए कि भाई अब तो बोर्ड मीटिंग बढ़िया वाली हो जाए और हम चीज़ों को आगे लें, बट नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी निजी राय ये है कि आप बोर होएं, थोड़ा आप अभी भी ऑनलाइन जितना हो सके करें, फिर आप आपकी बड़ी मीटिंग्स, जैसे स्थिति थोड़ी सुधरती जाए, हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलती जाए। सो इन शॉर्ट, फिक्स टाइमिंग्स एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप शिफ्ट्स पे आपके एम्प्लॉयज़ को बुला सकते हैं, ये डेट से ये डेट पे आपको आना है या ये टाइमिंग पे आपको आना है। सीटिंग अरेंजमेंट आप थोड़ी दूर कर सकते हैं, रोटेटिंग सीटिंग रख सकते हैं। सिगरेट छोड़ दीजिए, अब इतना तो करो ना। अभी इतना भी समझने के बाद अगर नहीं समझ पाए, कोई आपके आसपास सिगरेट पी रहा है, तो भाई अभी तो पूरा गुस्से से आप उनको बोल दीजिए हमारे आसपास ये चीज़ ना करो, क्योंकि हमारे फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं और फेफड़े ही एक जरिया जिससे हमको कोविड परेशान कर सकता है। वीक ऑन वीक ऑफ की पॉलिसी भी कई जगह हम रखते हैं कि 1 हफ्ता काम पे आना, 1 हफ्ता काम पे नहीं आना, क्वारंटाइन हो जाना। आप अपने अपने बिजनेस के हिसाब से ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। फाइनली जो जितने घंटे आपको काम करना है वो आप लिमिट कीजिए, कितने लोगों को, कितने स्टाफ को बुलाना है वो लिमिट कीजिए, पर आप किसी का पगार लिमिट ना करें, क्योंकि आप अगर पगार प्रॉपर्ली देंगे तो ही वो अपना खाना पीना, अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे और अच्छे से वो पीपीई भी इस्तेमाल। अब पीपीई की बात पे एक क्विक रिकैप हो जाए। कॉमन सेंस यूज कीजिए, कुछ भी ना करें। एक ग्लव पहन के इंसान घर से निकला है, स्कूटर पे चढ़ा है, 10 दुकानों में गया है, 5 चीजें परचेस की है, वही ग्लव्स पहन के घर में आ रहा है और घर के बटन सब चालू कर रहा है और चाबी रख रहा है और रिमोट दे रहा है और फिर ग्लव निकाल के रखा है कि भाई कल वापस पहन लेंगे। अरे ये तो आपने 100 जगह का कचरा आप अंदर लिया है। उससे तो अच्छा आप कहीं बाहर आके जैसे ही आओ या सैनिटाइज हो जाए या हाथ धो लेते तो वो भी सही बात होती। सो बी लिटिल सेंसिबल इन यूजिंग पीपीई। N95 मास्क सबसे कमर्शियली अवेलेबल में अच्छा मास्क है। इससे सुपीरियर मास्क भी हैं, रेस्पिरेटर्स भी होते हैं, पर वो सब की आपको ज़रूरत या आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है, ना सिर्फ पेशेंट को जिन्होंने खुद ने पहना है, बट बाकी के कॉन्टैक्ट्स को भी। पर ज़्यादा कॉमनली, आई थिंक ज़्यादा कॉमनली हम ये 3 प्लाई मास्क ही यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ गुड इनफ। देखिए, मास्क का एक पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि जब आपको छींक आती है या नाक से पानी आता है या जो सिक्रीशंस आते हैं वो स्प्रेड ना हो। मेन चीज़ ये भी है कि आप बार बार नाक और मुंह को हाथ ना लगाएं। आप कोई भी वीडियो देखेंगे, कोई भी प्रेजेंटेशन देखेंगे, अपने आप का भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप कितनी बार 1 घंटे में अपने फेस को हाथ लगाते हैं। तो मास्क में ये एडवांटेज हो जाता है। आई थिंक ये 3 प्लाई मास्क काफ़ी अच्छा है। आई थिंक अगर आप ऑफिसेज में काम करते हैं जहाँ पे काफ़ी लोग साथ में हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, तो ये पहनना आपके लिए अच्छा है। होममेड कॉटन मास्क जो है, इसमें इतना प्रोटेक्शन कुछ खास नहीं है, बट फिर भी ये आपको फेस टच करने से तो बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकता है।
थोड़े लार्ज ड्रॉपलेट से आपको प्रिवेंट कर सकता है। एडवांटेज है कि ये वॉशेबल है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन डेफिनेटली 3 ply से या N95 से ये इन्फीरियर है, बट इट इज़ गुड इनफ। एटलीस्ट इतना तो मेरे हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए होना ही चाहिए। फेस शील्ड भी एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल, सिंपल और इनएक्सपेंसिव तरीका है अपने आप को और सामने वाले को प्रोटेक्ट करना। इसमें ना सिर्फ फेस टच होने से प्रोटेक्ट होता है, छींटे भी कम जाते हैं। आई थिंक मैक्सिमम आप जहाँ पे भी शॉप्स वगैरह में कहीं पे भी जाते हैं तो ये फेस शील्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका बिजनेस या वर्क लाइन ऐसी है कि आपको फेस टू फेस बात करना ज़रूरी है, तो या तो जैसे बैंक में होता है वैसा आप एक शील्ड रख दें आपके डेस्क पे, या फिर ये फेस शील्ड आप भी पहने और कस्टमर को भी पहना दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके बॉस को आप पे चिल्लाने की आदत है या आपको लोगों पे चिल्लाने की आदत है तो आप ये शील्ड पहन लें, क्योंकि जब आप शाउट करते हैं तब 40 से 60% ड्रॉपलेट्स ज़्यादा बनने की संभावना है। ग्लासेस पहन सकते हैं आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर ज़्यादा स्प्रे का आपको आपकी चिंता है या आप पब्लिक प्लेस में ज़्यादा जाते हैं। सो इट इज़ एन ऑप्शन, नॉट अ कंपल्सरी थिंग। ग्लव्स आप सोच समझ के इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकली थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें, और इन आउट का आप ख्याल रखें कि भाई अगर मैं बाहर से मैंने 10 चीज़ों को जिनको टच किया है वो मैंने एक जगह रखी है, तो अब ये सेम ग्लव्स को या तो मैं सैनिटाइज कर लूँ या तो निकाल के हाथ धो लूँ और फिर मैं बाकी चीज़ों को टच करूँ। ये एक सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ आप प्लीज़ माइंड में रखें। बूटीज, आई थिंक अगर आपकी कारपेटेड ऑफिस है, फील्ड वर्क अगर ज़्यादा रहता है, आपको चिंता है कि घर पे वो जम्स वगैरह ना जाएं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे कई एम्प्लॉयज़ हैं जो सिर्फ क्लीन कर लेते हैं बेस, और आई थिंक उससे भी काफ़ी इनफ रहता है। पर एक बात याद रखें, बाहर के पहने हुए बूटीज आप अंदर अगर लाएंगे तो फॉरगेट कोरोना, आप बाकी कचरा बहुत ज़्यादा अंदर आप लाएंगे। अब घर से निकलने की तैयारी, आपको ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी मेरे हिसाब से एक सिंपल, ऑलवेज कैरी प्रोटेक्शन। जी हाँ, ये प्रोटेक्शन के तौर पे मैंने अल्कोहल स्वैब का फ़ोटो बताया है। अगर आपके पास ये स्पिरिट स्वैब आप परचेज़ ना कर सके, 1 डेढ़ 2 रुपए का होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये भी आप डेली ना परचेज़ कर सके बल्क में, तो आपको कॉटन लेना है और स्पिरिट की बॉटल लेनी है। ये 30-35 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉटन और कॉटन और स्पिरिट लेके जो कॉमन सर्फेसिस है जहाँ पे आपके हाथ लगाने की संभावना ज़्यादा है, वो आप बस हल्के से साफ कर दीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। मैंने एक गाड़ी का फोटो बताया जहाँ पे डॉट्स बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ ज़्यादा टच करने की संभावना रहती है, हैंड ब्रेक पे, स्टीयरिंग व्हील पे, एट्सेट्रा, स्कूटर्स के जो हैंडल रहते हैं उस पे, स्विच बोर्ड है, हैंडल है, लिफ्ट बटन्स है, आप देख लीजिए। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने कुछ इमेजेस रखे हैं कि आपको रिमाइंडर रहे कि हाँ, यहाँ पे हम ज़्यादा टच करते हैं तो हमें इसे साफ रखना ज़रूरी है। सो हैंड वॉशिंग और सैनिटाइज़र का आपके ऑफिस, आपके शॉप्स में एक्सेस होना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। ऑफिस रोमांस, ऑफिस फाइट्स, ये वो समय नहीं है। सोशल मीडिया पे ही आप अपना जो करना है करते रहिए। हाई फाई, गले मिलना, अभी वो सब बाद में होगा। कोविड हॉस्पिटल्स की लिस्ट अपने पास रखें। आरोग्य सेतु ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। सी व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दैट फॉर यू। मग्स, ग्लासेस जो आप धो के रखें या आप डिस्पेंसिबल यूज़ करें। पानी की बॉटल, चाय की केतली, हमने ऑलरेडी वो डिस्कस करा है। टाई, जैकेट ऐसे मल्टीपल लेयर्स ना पहने, क्योंकि वो अक्सर वो धो नहीं सकते हैं ईजिली। तो जो ईजिली धुले जा सकते हैं आप वो क्लोथ्स ज़्यादा प्रीफर करें। अब आप कोविड योद्धा, आप हर जगह काम करके अब आप घर आ रहे हैं, तो अब आपको क्या, सबसे पहले तो घर सबसे पहले तो घर पे आप वही चीज़ें ले जाएं जो ज़रूरी है घर ले जाना। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप वगैरह ऑफिस में ही रख दिए हैं कि भाई ऑफिस लैपटॉप वहीं पे, घर पे आके वॉट एवर आई कैन डू ऑन द फ़ोन, मैं फ़ोन से थोड़ा बहुत कर लूँगा, बट आई हैव केप्ट माई लैपटॉप इन द ऑफिस, क्योंकि वो मैं ज़्यादा वहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो एज मच एज पॉसिबल अननेसेसरी चीज़ें आप घर पे ना लाएं। पीपीई को जो भी आप पहन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं अच्छे से डिस्कार्ड करें प्लीज़, नहा लें और कपड़े धोने डालें।
इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल्फ मॉनिटर, जो हमने सिम्टम्स के बारे में बात की थी, आप अपने सिम्टम्स को सेल्फ मॉनिटर अवश्य करें। और घर पे आए हैं, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। जो फेफड़ों की लाइनिंग है, जहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसका कारण अभी हमें पूरी तरह नहीं पता, उन्हीं लोगों में ARDS होता है या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कई और कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है। पर जैसे कि द मेटाबॉलिक्स में हम डॉक्टर मेहता ने आपको बार बार बताया है, 80% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी उनका ख्याल रख लेती है। कोई भी दवाई क्लेम करती है कि कल मैंने ये फलाना क्योर किया, डिकना क्योर किया, अनलेस इट्स अ क्लिनिकल ट्रायल इन SARS-CoV-2, ये तो कोई भी चीज़ क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको वो दवाई मिल रही है, बहुत ही अच्छा, आप अपने स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करें, ले लें। नहीं मिल रही है तो बिल्कुल चिंतित ना हो। आपने ऑफिस तैयार कर दी, आपने व्हीकल तैयार कर दिया, आपने अपने आप को भी तैयार करना है। अच्छा बैलेंस में खाएं, अच्छा बैलेंस में सोएं, बढ़िया एक्सरसाइज करो। और बीपी, डायबिटीज़, कैंसर, लंग्स की डिसऑर्डर और एज, ये फैक्टर्स है जिनके वजह से कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा होने की संभावना है। तो अगर आपको ये चीज़ है तो आप अपना बीपी कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो, अपनी नाभि पे ध्यान दो, ऑक्सीजन पे ध्यान दो, और चिंता कम करो, स्ट्रेस कम करो। हमारा SOS और SAS रूल जो डॉक्टर जगदीश शाह ने हमको बताया है वो तो आपको पता ही है। और ओबेसिटी और जेनेटिक्स की भी डॉक्टर विनोद मेहता ने, डॉक्टर जानवी मेहता ने काफ़ी पिछले वीडियोस में चर्चा की है। तो बस आप यही ट्राई कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अगर इतनी ज़्यादा आपको चिंता हो रही है, इतना ज़्यादा अगर आप घबरा रहे हैं, तो बेटर है ना जाए। अपनी दवाइयाँ बंद ना करें, कुछ बेसिक विटामिन जोड़ने हैं, बस यही ज़रूरी है, उसके बियॉन्ड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपको आपका मोटापा कम करना ज़रूरी है। अब अगर लॉकडाउन खुल गया है तो लोग इतना खुल के, अगर आप काम पे जा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, तो आप खुल के कसरत भी करो, प्रिकॉशन लीजिए, अपने आप को फिट कीजिए। ये चार्ट में देख लीजिए कि भाई आपका BMI क्या आता है, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रिस्क हैं कि नहीं, और वो रिस्क फैक्टर्स को आपको कम करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे जो छोटे छोटे चार्ट हैं कि भाई डायबिटीज़ में, आपके डॉक्टर से आप लें कि डायबिटीज़ में क्या ना खाएं, किस तरह कंट्रोल करें। जितना हो सके अभी भी डॉक्टर्स की विजिट्स आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है, तो ऐसे कुछ डिवाइसेस अब आते हैं। ये मशीन्स हम हमारे काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स में लगा चुके हैं कोविड में, कि भाई ये मशीन हमने लगा दिया तो ये मशीन हाथ पे रहता है, तो ये 14 दिन तक शुगर आपकी मेजर होते रहती है। तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं, बार बार हमारे क्लिनिक में आने की ज़रूरत नहीं। एक 24 घंटे का ग्राफ मिल जाता है, तो हम इससे आपकी शुगर को अच्छे से और बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। अगर बीपी है, कोई भी कैटेगरी, आपको कोई भी गाइडलाइन यूज़ करने हैं, अगर आपको बीपी, घर के मशीन्स पे आप यूज़ करें। इसका जो प्रोटोकॉल है उस पे हम बाद में एक बार चर्चा करने वाले हैं। और आई थिंक जो मेरे पेशेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी अवेयर हैं, या आप आपके डॉक्टर को पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि हम घर का मशीन कैसे यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके आप सेल्फ मॉनिटरिंग रखें, बार बार बाहर ना जाएं। ऑयल्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, हमने आपको कहा है मूफा पूफा की चिंता मत करो, सोफे पे से उठने की, और जितना हो सके उतना हेल्दी खाने की चिंता कीजिए। एक लास्ट में हमेशा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अगर किसी को इमरजेंसी है, अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, तो कोरोना के डर से आप उन्हें मदद ना दें, ऐसा ना करें। देखिए, हार्ट की तकलीफ़ जो है, ये तकलीफ़ें भले ही कम हो गई है पर हो सकती है। तो आपको अगर कुछ बेसिक 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, अगर वो सिम्पटम्स दिखते हैं, तो आप मास्क पहन के, अगर आपके एसोसिएट की आप सहायता करते हैं, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। यूजुअली लेफ्ट साइड पेन होना, छाती पे दर्द होना तो हार्ट की तकलीफ़ ऐसा मानते हैं, बट नहीं,
कई जगहों में इस पेन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे वो दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बैक में, जॉ में, अपने दोनों कंधों की तरफ, नेक की तरफ, कई बार एसिडिटी जहाँ पे होता है, सो ये पेन हो सकता है। इसमें आपको डॉक्टर की राय लेके डिसाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये कार्डियक पेन है या स्टमक का पेन है। स्ट्रोक एक दूसरी बीमारी है जिसके बारे में आपको ऑफिस में जानना ज़रूरी है। इसमें फास्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर किसी का एक तरफ से चेहरा नीचे जा रहा है या एक तरफ खींच रहा ऐसा आपको दिखता है, उनकी जो बोल है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है वो जब बात कर रहे हैं तब। दोनों हाथ अगर आगे करने पे एक हाथ बार बार नीचे गिर रहा है, दूसरे हाथ के बराबर नहीं आ पा रहा, तो अब आपके पास समय कम है। आप अगर उनको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाते हैं तो उनकी बहुत हद तक जो कंडीशन है वो सुधरने की संभावना बढ़ जाती है। फाइनली अस्थमा में ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। अगर आपके कोई भी कॉलीग को ये तकलीफ़ है तो आप उनका और ख़ास ख्याल रखें, आप उनके आसपास ज़्यादा सचेत रहें, उन्हें अच्छे से जो भी पंप मेडिसिन वगैरह लेनी है उन्हें लेने दें। आप उनके पंप का नाम सीख लें ताकि कभी उनको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आप उनकी सहायता कर। फाइनली लंग्स का ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कोविड का ये प्रॉब्लम, कोई भी स्ट्रेस हो, आप कोई भी प्रेशर में आके काम पे अगर आपको नहीं जाना तो ना जाएं। ये आपकी नेट वर्थ है 2.7 बिलियन। ऑलरेडी ये आपकी नेट वर्थ है। ये हमने कैलकुलेट कैसे किया आपकी नेट वर्थ 2.7 बिलियन है? हार्ट बीट 70 टाइम्स अ मिनट, 60 मिनट एक घंटे में, 24 घंटे एक दिन में, 365 दिन एक साल में और 70 साल की एवरेज आयु। 2.7 बिलियन हार्ट बीट्स तो आपके खाते में ऑलरेडी जमा है। तो आप किसी भी प्रेशर में आके कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है या आपकी तबीयत खराब होती है। फाइनली स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड बट प्राउड, ये हम जहाँ भी जाते हैं हम यही कहते हैं कि हमें बहुत ही चिंता है। हर रोज़ हमें चिंता रहती है हमारे पेशेंट्स के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, स्टाफ के बारे में, हम कैसे आगे कैसे क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे, हमारे कोविड नॉन कोविड दोनों पेशेंट्स को हम किस तरह बेहतर सर्विस दें, हमें हमेशा चिंता रहती है। हम डिस्ट्रेस भी हो गए हैं, काफ़ी दुखद चीज़ें हुई है। हमने सालों से जिन पेशेंट का ख्याल रखा है, हमने सालों से जो हमारे दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जानते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। हमारे कई सीनियर डॉक्टर्स, कई सीनियर पॉलिटिशियंस, फ्रेंड्स, एसोसिएट्स, फैमिली मेम्बर्स हैव फॉलन विक्टिम, बट वी आर स्टिल प्राउड। ये जो सारी सर्विसेज जो आप देख रहे हैं, हम डेली नॉन स्टॉप 70 दिन से एक भी दिन ब्रेक लिए बिना हमसे जितना हो पाया बेस्ट हमने किया है। हम एटलीस्ट ये गर्व तो रख सकते हैं कि जो गरिमा है हमारी, जो हमारे काम के प्रति जो हमारी डेडिकेशन है, वही हमारा प्राइड है और वो हम सारे अच्छे से कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट कैपेसिटी में कर पाए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से प्रिकॉशंस लें और आप इस स्प्रेड को जहाँ तक हो सके रोकें, अपने आप को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। जो ये टिप्स हैं आप अपने आर्किटेक्ट, अपने एचआर, अपने स्टाफ, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करके आप जो बेस्ट कर सकते हैं आप करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।